दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा आयोजित बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी या उम्मीदवार जो 10वीं कक्षा इस बार पास किए हैं या जो इंटर लेवल के हैं, तो उनके लिए एक ये सुनहरा मौका है। वो इस प्रकार के कोर्स करके अपने नए स्किल को तैयार कर सकते हैं और कहीं भी नए टेक्निकल क्षेत्र में जॉब करने का सुनहरा मौका प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार द्वारा आयोजित इंट्रेंस एग्जाम को पास करना पड़ेगा और उनके बाद ही आपका सिलेक्शन बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया जाएगा। इस विषय में आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 जो ऑनलाइन डेट है वो 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और 30 अप्रैल 2025 तक ये ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। यानी 2 से 30 के बीच में आपको फॉर्म भरना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, बहुत सारे बच्चे इसमें ये लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलिटेक्निक की जो कोर्स होते हैं वो किस तरह की कोर्स होते हैं। बच्चे काफी इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि पॉलिटेक्निक आखिर है क्या। तो उनके लिए मैं विशेष रूप से बता दूं कि पॉलिटेक्निक एक प्रकार का टेक्निकल क्षेत्र कोर्सेस है जिनमें से मुख्य रूप से आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये ले सकते हैं, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, इसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसके बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस प्रकार के जो कोर्स है आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम निकालने के बाद आपसे इसी प्रकार के कोर्स करवाए जाएंगे। आपका बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपके पास इतने सारे विकल्प हैं। इसके अलावा कुछ और विकल्प है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से स्किल्ड है, तो उनके अलावा और भी विकल्प है। तो मुख्य रूप से इनसे आप पॉलिटेक्निक के इन क्षेत्रों में जा सकते हैं और स्किल डेवलप के द्वारा आप नए नए रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता 10th या 12th, तो 10th और 12th पास है तो आप इसके लिए योग्य है। यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट रहे, सेकंड रहे, थर्ड है, किसी केवल और केवल यहाँ पास चाहिए। अगर पास है तो आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र है 15 वर्ष, यानी न्यूनतम है 15 वर्ष, और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम आप 40 वर्ष में भी इनकी कोर्स कर सकते हैं। तो न्यूनतम कम से कम है 15 वर्ष। परीक्षा की प्रारूप क्या होगी? तो गणित यानी मैथ 30 अंक, भौतिकी फिजिक्स ये भी आपसे 30 अंक के पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री यानी रसायन ये भी 30 अंक के, यानी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों से आपके 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल जो हो जाएगा आपका 90 प्रश्न हो जाएगा। और कुल मार्क्स की बात करें तो 450 अंकों की ये जो है परीक्षा रहेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। 90 गुना 5 कर दीजिए तो 9 बचे 45, यानी 450 अंक के। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास समय 2 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है। तो 2 घंटा 15 मिनट काफी समय है। और मुख्य रूप से यह परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन ली जाएगी, यानी OMR सीट पर, ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। तो बात करते हैं अब हम इनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपको ऑनलाइन आवेदन कराते समय किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आपके पास अंक पत्र मार्कशीट होने चाहिए, चाहे आप 10th लेवल के भर रहे हैं या फिर 12th लेवल के भर रहे हैं। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो पासपोर्ट साइज का, वो भी नवीनतम फोटो होना चाहिए, और ईमेल आईडी एक होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर किसी अभ्यर्थी का फॉर्म भरते समय त्रुटि हो जाती है या फॉर्म में किसी प्रकार की अशुद्धियां या गड़बड़ी हो जाती है तो उनके लिए जो निर्धारित समय है वो 2 मई और 3 मई को, 2 और 3 मई को जिन भी अभ्यर्थी का फॉर्म किसी कारण त्रुटिवश से फॉर्म भरते समय गलत हो गया है, किसी भी प्रकार की अशुद्धि होगी, तो वो 2 और 3 मई को जो है वेबसाइट ओपन रहेगी, तो जो है फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो इस बार 10th के एग्जाम दिए हैं
या 12th के एग्जाम दिया तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर ये एग्जाम आप निकाल लेते हैं तो आपका पॉलिटेक्निक मिनिमम से मिनिमम खर्च में निकल जाएगा। बीच बीच में सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रदान किए जाते हैं। तो मिडिल क्लास जो स्टूडेंट है उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म अवश्य भरें और अपने स्किल को आजमाएं। जैसा कि पहले ही हमने बताया कि 90 प्रश्न आपके दिए जाएंगे। 90 प्रश्न में से 450 अंकों के एग्जाम हो। अगर आप 90 प्रश्न में कम से कम 60 प्रश्न प्लस बना लेते हैं तो आपको संभवतः सरकारी कॉलेज मिल जाए, अन्यथा सरकार द्वारा आपको प्राइवेट अलाउ किया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन फॉर्म को भरें और अपने स्किल को सुधार कर किसी क्षेत्र में सुनहरा यानी टेक्निकल क्षेत्र में जॉब करने का सुनहरा मौका पाएं। धन्यवाद।